एक और अहम खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। लखीमपुर में जो अजय मिश्र का घर और दफ्तर है, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद आरएएफ की 2 कंपनियां यहां पर बुलाई गई हैं। समर्थकों के भारी जमावड़े को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी अपने बेटे को क्लीन चिट देते हुए नजर आए थे, लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तारी हुई है और सवाल ये उठ रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर खुलकर जवाब देना होगा? देखिए, मैं समीर जी इतनी बात कहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ तुरंत ही एक एसआईटी बनाने का निर्णय किया था। जो पीड़ित पक्षों से तुरंत बातचीत के बाद ये निर्णय हुआ कि इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी तुरंत निर्देश जारी कर दिए थे। पूरे मामले में जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनका पोस्टमार्टम पैनल डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाए, जिसमें परिजनों ने दोबारा अपेक्षा की तो दोबारा पैनल पोस्टमार्टम कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई है। हम इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होने देना चाहते हैं। ये सरकार के हर कदम पे परिलक्षित हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है। कुछ लोग सिलेक्टिव तरीके से कुछ लोगों की मौत को ही उन पर मुआवजा दे रहे हैं और बाकी घटनाओं को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बात अरविंद कुमार जैन ने अभी कही कि जो लोग पीट पीट करके मारे गए, क्या उनके मानवाधिकार नहीं है? क्या उनके संदर्भ में बात नहीं होनी चाहिए? लेकिन पूरा विपक्ष ऐसे मसले पर मौन हो जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और मैं कल देख रहा था, मैं हतप्रभ था। नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जिनकी मौत हुई, जो जिन्हें पीट पीट कर मार डाला गया, उन्हें भी इंसाफ दिलाना राकेश आप ही के काम तो है, आप ही की सरकार का काम तो है। कल हमने TV9 भारतवर्ष में उन परिवारों से भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। न्याय हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं नजरअंदाज किया जाएगा समीर जी। मैं इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूं, हम किसी भी पॉलिटिकल ब्लेम गेम से परे होकर के जो तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इन बातों से परे होकर के कानून को उसका काम करने की पूरी छूट दे रखी है। पुलिस कर्मियों को, विवेचना अधिकारी को, एसआईटी को पूरी छूट है। जो न्यायिक आयोग काम कर रहा है उसको पूरी छूट है। उसको जैसा उचित लगेगा, जिसकी गिरफ्तारी करना उचित लगेगा, जिससे पूछताछ करना उचित लगेगा, जिसको समन भेजना उचित लगेगा, वो अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।